हेलो दोस्तों, मैं सौरभ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रीजनिंग बाय सौरभ सर में। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को एक बेहतरीन तरीके से नई एनर्जी के साथ, जैसे कि हम लोग पिछली क्लासेस करते आए हैं। तो आज हमारे पास जो है वो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का दूसरा लेक्चर होने वाला है प्यारे दोस्त। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का आज जो है हमारे पास दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा तो वो इस लेक्चर को ना देखें। पहला लेक्चर जब आप देखोगे तभी आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी, अन्यथा नहीं आएंगी। क्लास नंबर 64 तक हमारी सारी क्लासेस यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं। आप चैनल पे जा सकते हैं, प्लेलिस्ट पे आपको वो सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं आज की क्लास को। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्यारे भाई, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। ठीक है, चलो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। और अभी हम लोग टाइप 1 पे ही चल रहे थे। एक व्यक्ति 100 मीटर पूर्व की ओर चलने के बाद, है ना, एक व्यक्ति 100 मीटर पूर्व की ओर चलता है। पूर्व का मतलब क्या होता है? ईस्ट, है ना। ईस्ट की तरफ चलता है वो। किधर चलता है? ईस्ट की तरफ चलता है, यानी कि वो चलता है व्यक्ति पूर्व की तरफ। ठीक है, बताओ किधर चलता है वो व्यक्ति? वो व्यक्ति चलता है पूर्व की तरफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही। चलो, पूर्व की तरफ वह व्यक्ति चलता है, यानी कि वो चलता है ईस्ट की तरफ। कोई दिक्कत नहीं है, ईस्ट की तरफ चलता है यानी कि वो व्यक्ति चलता है पूर्व की तरफ। चलो, यहाँ की तरफ वो व्यक्ति 100 मीटर चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद वो अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है। फिर से वो क्या कर लेता है दोस्त? वो राइट टर्न ले लेता है। क्या कर लेता है? वो राइट टर्न ले लेता है। 70 मीटर चलता है, फिर से वह दाईं ओर मुड़ जाता है और फिर से वो राइट टर्न ले लेता है, कोई दिक्कत नहीं। 70 मीटर चलता है, इसके बाद पुनः वह दाईं ओर मुड़ जाता है, फिर से वो राइट टर्न ले लेता है। और 30 मीटर चलता है, अंत में वो फिर से दाईं ओर मुड़ जाता है, अंत में वो फिर से दाईं ओर मुड़ जाता है। 50 मीटर चलता है, तो अब वह किस दिशा में है बताओ? अब देखो, यहाँ पे राइट और लेफ्ट तो कुछ है नहीं, है ना। अब मेरी बात समझो, जब भी आप, हमें पता है कि सर 4 डायरेक्शन ही है हमारी, और जब भी हम कोई टर्न 4 बार ले लेंगे, जैसे कि देखो मैं ऐसे खड़ा हूं, ठीक है, मैं ऐसे खड़ा हूं, मैंने एक बार राइट टर्न लिया, ठीक है, समझ गए। मैंने दूसरी बार राइट टर्न लिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे तीसरी बार राइट टर्न लिया, है ना, बताओ। फिर मैं यहाँ पे चौथी बार आ गया, बताओ, तो मैं सेम डायरेक्शन पे आया कि नहीं? देखो, मैं लेफ्ट टर्न लेता हूँ, यहाँ पे हूं मैंने एक बार लेफ्ट टर्न लिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने दूसरी बार लेफ्ट टर्न लिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तीसरी बार लेफ्ट टर्न लिया, कोई दिक्कत नहीं है। चौथी बार लिया, मैं फिर से वहीं पे आ गया। मतलब अगर कोई भी डायरेक्शन आप 4 बार ले लेते हो, है ना, तो उसका मतलब होता है सेम डायरेक्शन। इसका मतलब क्या होता है? सेम। मतलब कि ईस्ट में हो तो आप ईस्ट में ही रहोगे, इसका मतलब होता है। अब देखो जरा मेरी बात समझो, मैंने आपसे क्या कहा था? अगर 2 बार राइट है या फिर 2 बार लेफ्ट है, तो इसका मतलब होता है विपरीत। इसका मतलब हो जाता है कि विपरीत डायरेक्शन हो गई वो। अगर मैंने कह दिया कि 4 बार राइट है या 4 बार लेफ्ट है, तो इसका मतलब है कि सेम डायरेक्शन है ना। सेम डायरेक्शन हो गई, बदलेगी नहीं वो। समझ गए बात? कोई नहीं। चलो, आ जाओ अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर आ जाओ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न संख्या 8 क्या कहती है आपसे? कि एक व्यक्ति उत्तर पूर्व, अब देखो, उत्तर का मतलब होता है ऊपर, पूर्व का मतलब होता है राइट तरफ, मतलब कि ऐसे। ये डायरेक्शन हमारी कौन सी है? ये डायरेक्शन है हमारी उत्तर पूर्व। ये डायरेक्शन हमारी कौन सी है दोस्त? यही डायरेक्शन है हमारी उत्तर पूर्व। ठीक है, बताओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये डायरेक्शन हो गई हमारी उत्तर पूर्व। ठीक है, 100 मीटर चलने के बाद वो अपने बाएं ओर मुड़ जाता है। 100 मीटर चलता है और वो बाईं ओर मुड़ जाता है, यानी कि लेफ्ट टर्न ले लेता है। 70 मीटर चलता है, फिर से वह बाएं मुड़ जाता है। 70 मीटर चलने के बाद फिर से वह व्यक्ति लेफ्ट मुड़ जाता है। फिर से 70 मीटर चलने के बाद पुनः अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर से बाईं ओर मुड़ जाता है। अंत में 50 मीटर चलने के बाद वह फिर से बाईं ओर मुड़ गया, फिर से बाईं ओर मुड़ गया। बताओ, कोई भी डायरेक्शन नहीं कैंसिल हुई। आपको ये पता है कि सर हमारे पास 4 बार लेफ्ट आ गया, मतलब कोई भी डायरेक्शन अगर 4 टाइम्स रिपीट हो जाती है तो हम उसी डायरेक्शन पर आ जाते हैं। यानी अगर मैं उत्तर पूर्व में था तो मैं अभी भी नॉर्थ ईस्ट में ही रहूंगा, यानी कि उत्तर पूर्व में ही रहूंगा। बोलो, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको बस ध्यान से समझना है, मेरी बातों को सुनते जाना है और ध्यान से इधर बोर्ड की तरफ एकदम देखते रहना है। आप एकदम ध्यान से देखते रहोगे, चीजों को समझते रहोगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जहां कहीं ऐसा लगता है कि मैं कोई काम की बात बोल रहा हूं जो आपको लिखनी है, तो आप उसको लिख लो। ठीक है, समझ गए बात को? बोलो, बाद में आप इनको वीडियो को रोक लो, सोल्यूशन कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, है ना। अभी मैं ये पीडीएफ नहीं दे पा रहा हूँ, बहुत जल्द पीडीएफ दूंगा। एक व्यक्ति 80 मीटर उत्तर की ओर चलता है। चलने के बाद, है ना, उत्तर की ओर चलता है। किधर? उत्तर। उत्तर का मतलब होता है नॉर्थ। एक व्यक्ति
नॉर्थ की तरफ चलता है यानी कि उत्तर की तरफ चलता है, ठीक है, नॉर्थ की तरफ चलता है उत्तर की तरफ। 80 मीटर चलता है, उसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है। उसके बाद वो क्या कर लेता है सर, उसके बाद वो अपना राइट टर्न ले लेता है, उसके बाद वो अपना राइट टर्न ले लेता है। 50 मीटर चलता है, वहां से पुनः दाईं ओर मुड़ जाता है। यहां से सर वो पुनः दाईं ओर मुड़ जाता है। 30 मीटर चलता है, इसके उपरांत फिर से दाईं ओर मुड़कर, इसके उपरांत वो फिर से दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। अब वह एक बार फिर से दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर, अंत में वह क्या करता है, अंत में वह बाईं ओर घूम जाता है। अंत में वो बाईं ओर घूम गया, अंत में वो किधर घूम गया, बाईं ओर। अब देखो एक राइट से एक लेफ्ट कट गया, बचे हमारे पास तीन, बचे हमारे पास तीन। अच्छा अब देखो जरा मेरी बात को समझो, मैंने अभी आपको सिखाया कि सर जब भी हमारे पास एक बार राइट या एक बार लेफ्ट होता है तो उसका मतलब होता है सर, उसका मतलब होता है कि 90 डिग्री घूमना, 90 डिग्री घूम जाना। या मैं ऐसे लिख दूं, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, या चलो पहले इसको मैं दिखा देता हूँ प्रूव करके। मैंने कहा कि कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ था, मैंने यही कहा ना, उस व्यक्ति ने एक बार राइट टर्न लिया तो वो यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया, वो आ गया पूर्व में, कोई दिक्कत। फिर उस व्यक्ति ने एक बार और राइट टर्न लिया, यानी कि एक बार और 90 डिग्री वो घूमा राइट टर्न पे, तो व्यक्ति आ गया दक्षिण पे। फिर से वो एक बार व्यक्ति घूमेगा राइट टर्न, तो इसका मतलब है वो कहां पे आ गया है, वो आ गया है वेस्ट पे। अब देखो जरा, वो व्यक्ति अगर अपनी डायरेक्शन पे एक बार लेफ्ट घूम जाए तो वो वहीं पे आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि सर अगर ये तीन राइट है, अगर तीन राइट है तो वो एक लेफ्ट के बराबर हो जाता है। अगर तीन लेफ्ट है तो उसका मतलब हो जाता है एक राइट। यहां से ये बात आपको समझ में आई होगी कि नहीं आई होगी, बताओ। अब देखो जरा सर, मैंने आपको एक बात बताई पहले, सबसे पहले मैंने एक बात बताई थी कि जब भी एक बार राइट होगा तो उसका मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार अगर लेफ्ट होगा तो उस सॉरी एक बार अगर लेफ्ट होगा यहाँ पे तो उसका मतलब क्या होगा, एक बार लेफ्ट होगा तो उसका मतलब होगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, ये सारी बातें आपको एकदम पता थी, कोई दिक्कत नहीं थी। ये पहली पॉइंट हो गई थी। दूसरा पॉइंट मैंने क्या सिखाया कि अगर दो बार राइट आ जाए या फिर दो बार लेफ्ट आ जाए तो उसका मतलब होता है कि सर सेम डायरेक्शन, उसका मतलब होता है सेम डायरेक्शन। बताओ होता है क्या सेम डायरेक्शन, नहीं। दो बार राइट दो बार लेफ्ट आने का मतलब होता है विपरीत। क्या होता है सर, विपरीत। क्या होता है, विपरीत, है ना। दो बार राइट दो बार लेफ्ट होने का विपरीत। देखो एक बार राइट यहां जाओगे, एक बार राइट यहां, यानी कि इसके विपरीत आ जाओगे। अब आ गया तीन बार राइट। अगर तीन बार राइट है तो उसका मतलब एक बार लेफ्ट ले लो, अगर तीन बार लेफ्ट है तो एक बार राइट ले लो, आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अच्छा अगर चार बार राइट है या चार बार लेफ्ट है तो उसका मतलब होता है सेम डायरेक्शन, उसका मतलब होता है सेम डायरेक्शन। ये बहुत नॉर्मल सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, अगर आप समझोगे तो आसानी से समझ लो। सर एक बार राइट एक बार लेफ्ट बोलता है तो हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर हमसे दो बार राइट दो बार लेफ्ट बोलता है तो उसका मतलब है कि हम विपरीत डायरेक्शन पे पहुंच गए हैं। अगर तीन बार बोलता है तो उसका मतलब है अगर उसने तीन बार राइट बोला है तो अगर हम उस राइट की जगह एक बार भी लेफ्ट ले लेंगे तो हम उसी डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। अगर व्यक्ति ने तीन बार लेफ्ट बोला है तो हम एक बार भी राइट ले लेंगे तो हम उसी डायरेक्शन पे पहुंच जाएंगे, है ना। चार बार राइट चार बार लेफ्ट का मतलब सेम डायरेक्शन हो गया, क्योंकि चार दिशाएं ही है हमारे सामने। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कहता है, जरा देखो क्वेश्चन नंबर 10। आ जाओ, ये रहा। एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा था, किधर जा रहा था, उत्तर की ओर, यानी कि नॉर्थ की ओर एक व्यक्ति जा रहा है, उत्तर की ओर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उत्तर की ओर एक व्यक्ति जा रहा है। 150 मीटर चलने के बाद वह 300 बार दाईं ओर घूम गया। उसने क्या किया है, उसने 300 राइट टर्न लिए हैं। क्या किए हैं सर, उसने 300 राइट टर्न लिए हैं, ठीक है। और हर बार वह 500 मीटर चलता है, इसके बाद वह 200 बार बाईं ओर मुड़ता है, इसके बाद वो क्या करता है सर, इसके बाद वो 200 बार लेफ्ट टर्न ले लेता है, चाल है ना। तो बताओ वो कौन सी डायरेक्शन में। अच्छा अब मुझे जरा बताओ, आप ये नहीं कहोगे कि सर 200 लेफ्ट से 200 राइट कट जाएंगे, बताओ, यही तो कहोगे कि सर 200 बार लेफ्ट ले लो और 200 बार राइट ले लो तो उतने माइनस हो गए, तो बचे कितने। यहाँ पे देखो 300 है, ये राइट 300 है ना। देखो 200 लेफ्ट से ये 300 कटेंगे तो 200 कटेंगे 100 बचेंगे, यानी क्या बचा आपके सामने बचा 100 बार राइट। अच्छा अभी मैंने आपको पीछे एक बात बताई है कि जब भी हम कोई भी चीज
चार बार कोई भी डायरेक्शन चार बार लेते हैं तो हम सेम पे पहुंच जाते हैं। तो मतलब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि सर हम यहाँ पे चार से भाग दे सकते हैं। अगर चार से भाग देंगे और जितना भी रिमाइंडर बचेगा तो हमें बस उतना ही घूमना होगा। ठीक है, अच्छा चार से भाग देंगे तो कितना, 25 चौके 100, यानी कि जीरो रिमाइंडर बचा। और जीरो रिमाइंडर का मतलब क्या है कि सर सेम डायरेक्शन है। जीरो रिमाइंडर का मतलब है सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन का मतलब उत्तर, नॉर्थ का मतलब नॉर्थ ही, उत्तर ही। बोलो कोई दिक्कत? बताओ 400 बार घूमने पर एक साइक्लिक मोड हो गया ना, वो 400 बार घूमने पर क्या हो जाता है, हम उसी जगह, चार बार घूमने पर हम उसी जगह आ जाते हैं। तो चार से जितने भी टर्न ज्यादा रहेंगे तो हम उसमें चार का भाग दे लेंगे, और चार का भाग देने पर रिमाइंडर जीरो आएगा, एक आएगा, या तो दो आएगा या तो तीन आएगा। जीरो आने का मतलब सेम, एक आने का मतलब एक बार, दो बार आने का मतलब विपरीत, तीन बार आने का मतलब एक बार लेफ्ट, या तीन बार लेफ्ट आने का मतलब एक बार राइट। कोई दिक्कत ही नहीं है, रिमाइंडर बस यही बचना है। ठीक है, समझ गए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं। बताओ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कहता है, करो एकदम आराम से, एकदम बेहतरीन तरीके से। क्वेश्चन नंबर 11 आपको करना है एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम आसान तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ जाओ। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। एक व्यक्ति क्या है, उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर का मतलब ऊपर और पूर्व का मतलब दाई तरफ। ये हो गई हमारे सामने नॉर्थ ईस्ट, क्या हो गया, उत्तर पूर्व, है ना। इसी को तो हम कहते हैं उत्तर पूर्व। बोलो, तो एक व्यक्ति कोई है जो उत्तर पूर्व की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है, उत्तर पूर्व की तरफ। कोई दिक्कत नहीं सर, उत्तर पूर्व जाने दो उसको। 120 मीटर चलने के बाद वह 200 बार बाईं ओर घूमता है। वो क्या करता है सर, वो 200 बार बाईं ओर घूम गया है, उसका दिमाग खसक गया और उसने 200 बार लेफ्ट टर्न ले लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और 40 मीटर चलता है, इसके बाद 225 बार दाईं ओर मुड़ जाता है। 225 बार उसने क्या कर लिया सर, 225 बार उसने राइट टर्न ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और हर बार 40 मीटर चलता है। देखो अब आपको पता है, आपको क्या पता है सर, आपको ये पता है कि 200 लेफ्ट से 200 राइट कट जाएंगे तो बचेंगे हमारे पास कितने, 25 राइट। और आपको पता है कि सर चार बार कोई भी डायरेक्शन हो, हम चार बार घूमते हैं तो हम सेम जगह पहुंच जाते हैं, तो हम चार से भाग कर देते हैं, है ना। तो 6 चौके 24, रिमाइंडर कितना बचेगा आपके सामने, जो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा आपके सामने एक। और रिमाइंडर एक का मतलब है कि एक बार राइट टर्न, एक बार राइट टर्न, है ना, वन राइट, इसका मतलब है कि वन राइट। बोलो यही तो हुआ। देखो वन राइट का मतलब है सर यहाँ पे है, राइट का मतलब 90 डिग्री। देखो ये वाला एरो है, इसको 90 डिग्री राइट घुमाना है तो ये ऐसे आएगा, क्यों, क्योंकि ये बीच में 45 डिग्री होगा और फिर से ये 45 डिग्री होगा, तो ये 90 डिग्री यहाँ पे आएगा। अच्छा अब ये नीचे की तरफ है तो ये साउथ में आ गया है। देखो ये था नॉर्थ ईस्ट, अब ये देखो नीचे आ गया तो ये साउथ में हो गया। अच्छा अभी भी डायरेक्शन हमारा राइट की तरफ ही है तो ये ईस्ट ही है, तो हम कहाँ पे आ गए हैं, साउथ ईस्ट पे आ गए। हम कहाँ पे आ गए, हम आ गए साउथ ईस्ट पे, यानी कि साउथ ईस्ट का मतलब होता है कि दक्षिण पूर्व पे आ गए। हम कहाँ पे आ गए हैं सर, हम आ गए हैं दक्षिण पूर्व पर। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। हम आ गए हैं साउथ ईस्ट पर, ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी आपको, बताओ। ठीक है, बेसिक सी बातें, एकदम आसानी से आप ये प्रश्नों को उड़ा दोगे। अच्छा भाई, अब चलते हैं हम प्रश्नों के अगले टाइप पर। टाइप नंबर 2 की तरफ आ जाओ दोस्त। अब हम चलते हैं अपने टाइप नंबर 2 की तरफ। अच्छा टाइप नंबर 2 में क्या है, देख लो जरा। इसको पहले मैं फिगर के माध्यम से समझाता हूँ, फिर आपको बेसिक समझा दूंगा, बट सॉरी, पहले बेसिक समझाता हूँ फिर आपको ट्रिक समझा दूंगा। कोई एक व्यक्ति 100 मीटर दूरी चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता है। अब देखो 100 मीटर आप व्यक्ति को कहीं भी चला दो, तो मैं कहता हूं मैं व्यक्ति को 100 मीटर ऊपर ही चला देता हूं, क्या दिक्कत है। 100 मीटर ऊपर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है, मतलब राइट घूमता है, वो राइट घूमता है और 50 मीटर चलता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से वो अपने दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि अब इसका राइट नीचे हो जाएगा, दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। ठीक है, कोई बात नहीं है, फिर से हमने इसको 100 मीटर चला दिया। अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है। अच्छा अब इसका बायां कौन सा होगा, जो हमारा दायां वो इसका बायां, क्योंकि ये उल्टा है। तो बाईं ओर मुड़ता है, 20 मीटर चलता है। आखिरकार वो इधर मुड़ा और 20 मीटर चला, है ना। यहाँ पे वो 100 मीटर चला है, यहाँ पे वो 50 मीटर चला है, यहाँ पे 100 मीटर और यहाँ व्यक्ति 20 मीटर। अब वह उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है, यानी कि अब ये जो डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन हमसे प्रश्न में बोल दिया इन्होंने कि उत्तर है ये,
ये उत्तर है, यानी कि हम इसको नॉर्थ बोलेंगे। आप ईस्ट नहीं बोलोगे, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि अब वो जिस डायरेक्शन में बढ़ रहा है वो उत्तर है। क्या है सर? वो उत्तर डायरेक्शन है, ठीक है। तो कौन सी, तो उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था, कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था? अब देखो जरा, हमारा आ रहा है कि सर ये उत्तर है, हमसे क्या बोला इन्होंने कि ये उत्तर है, ठीक है। लेकिन व्यक्ति ने चलना कहाँ शुरू किया था? ऊपर की तरफ। हमने इधर चलाना शुरू किया था, ये। तो बताओ, ये अगर उत्तर है तो हम अगर उत्तर से लेफ्ट घूमेंगे, लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री लेफ्ट और एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो जब हम उत्तर से घूमेंगे लेफ्ट की तरफ तो कौन सी डायरेक्शन आती है बताओ? जब भी हम उत्तर से लेफ्ट घूमते हैं, बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, कौन सी डायरेक्शन आएगी? देखो, ये देखो, उत्तर। उत्तर से अगर लेफ्ट घूमोगे तो पश्चिम आएगा ना, वही चीज होगी, वही चीज वहां पे भी रहेगी, है ना, बदलेगा नहीं वो। उत्तर से अगर आप राइट टर्न ले रहे हो तो वहीं पे पहुंचोगे, कहां पे? उत्तर के दाहिने, उत्तर के लेफ्ट, सॉरी, उत्तर से लेफ्ट लोगे तो आप कहां पहुंचोगे? वेस्ट में पहुंचोगे, ठीक है। बताओ, तो आप कहां आ जाओगे? वेस्ट, यानी कि पश्चिम। आप कहां आ गए हो? आप पश्चिम से चलना शुरू किया था, उसने पश्चिम दिशा में चलना शुरू किया था। आप कैसे भी कर लो, आप यहीं पे आओगे, आप कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आप पश्चिम पे ही आओगे। प्रश्न को कैसे भी सॉल्व कर लो, है ना। अच्छा, कुछ लोगों के मन में होगा कि सर आपने इधर ही क्यों चलाया, कहीं और चला दो ना। देखो, मैं कह देता हूं कि मैं ऐसे प्रश्न में चला देता हूं, इधर मैंने चला दिया। मैंने कहा कि व्यक्ति इधर चला था 100 मीटर, ठीक है, मैं ऐसे सॉल्व करा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। दाईं ओर मुड़कर 50 चलता है, इसका लेफ्ट ऊपर, दाया नीचे, दाईं ओर मुड़कर वो 50 चला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो 50 मीटर चल चुका। फिर से वो अपने दाईं ओर घूमा। अच्छा, इसका दायां किधर होगा? जिधर हमारा लेफ्ट होगा उधर इसका दायां होगा, क्योंकि ये व्यक्ति अपोजिट है। तो फिर से वो इधर घूमा और कितना चला? वो चला 100 मीटर, कोई दिक्कत। फिर से वो इधर घूमा, चला 100 मीटर। अंत में वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है। अच्छा, इसका बायां किधर होगा? आप कहोगे सर इसका बायां नीचे होगा। इसका बायां किधर होगा? सर इसका बायां नीचे होगा। अंत में वो बाएं मुड़कर अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है? 20 मीटर। वो चलता है 20 मीटर, है ना। यदि वह अब उत्तर दिशा में, देखो ये उत्तर दिशा है, ये कौन सी है? ये उत्तर डायरेक्शन है। व्यक्ति ने चलना कैसे शुरू किया था? देखो, ये वाली उत्तर डायरेक्शन है, व्यक्ति ने चलना इधर शुरू किया था, इस डायरेक्शन में। तो उत्तर से फिर से लेफ्ट हम घूमेंगे तो फिर से वही मिलेगा ना हमें, वेस्ट। बताओ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, है ना। ये हो गया पेन एंड पेपर वाला सवाल। अच्छा, विदाउट पेन एंड पेपर करना है तो आप कैसे करोगे? देखो, कोई व्यक्ति कहीं भी चलना शुरू किया, हमें नहीं पता वो व्यक्ति कहाँ चल रहा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें ये पता है कि पहला टर्न उसने क्या लिया था? दाएं। पहला टर्न उसने राइट लिया था और 50 मीटर चला, फिर से वो अपनी दाईं ओर मुड़ा था, फिर से उसने एक राइट टर्न लिया था। 100 मीटर चलता है, अंत में वो अपनी बाईं ओर मुड़ता है, अंत में वो अपने लेफ्ट मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, ठीक है। और अब वो किधर है? अब वो है उत्तर में। इस समय वो व्यक्ति कहाँ पे है? इस समय वो व्यक्ति उत्तर में था, है ना। ये विदाउट पेन एंड पेपर करने का तरीका है, तो राइट से लेफ्ट काट दो। अच्छा, पहले वाले डायरेक्शन में क्या होता था कि हमें प्रारंभिक दिया रहता था, अंतिम पूछता था। अब इसमें हमको अंतिम दिया है, प्रारंभिक पूछा, यानी उल्टा पूछा है। तो जो भी टर्न यहाँ पे आएगा इसका हमें उल्टा करना होगा, हम राइट ना करके हम इसको लेफ्ट कर देंगे। तो उत्तर के लेफ्ट में कौन आएगा? तो आप कहोगे सर उत्तर के लेफ्ट में पश्चिमी आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा वेस्ट। वेस्ट यानी कि पश्चिम, वेस्ट यानी कि पश्चिम। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब भी आप ऊपर से नीचे की डायरेक्शन, प्रारंभिक दी थी, अंतिम बताते थे, तो वो तो सीधा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब अंतिम दी है, उल्टा बताना है, तो जो भी डायरेक्शन यहाँ पे बचेगी ना उसका उल्टा आंसर देना पड़ेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। आ जाओ, आ जाओ जरा देखो, है ना। देखो जरा क्या कह रहा है। एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिशा हो वो हम चला देंगे उसको। 120 मीटर चलने के बाद वो अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है। किधर मुड़ जाता है? वो अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है, यानी कि वो अपने राइट टर्न ले लेता है, ठीक है। 60 मीटर चलता है, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर, इसके बाद वह फिर से बाईं ओर मुड़कर, यानी कि लेफ्ट टर्न मुड़कर 50 मीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़कर, फिर से वो राइट टर्न मुड़कर 60 मीटर चलता है। इसके उपरांत वह बाईं ओर, इसके बाद फिर से वो बाईं ओर मुड़ता है, 70 मीटर चलता है, ठीक है। अंत में वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है, अंत में फिर से वो पुनः बाईं ओर मुड़ता है। बताओ, अंत में पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है, 60 मीटर चलता है, ठीक है। यदि वह व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है, उत्तर पूर्व का मतलब होता है सर, उत्तर का मतलब नॉर्थ और पूर्व का मतलब ईस्ट, यानी कि वो किधर बढ़ रहा है? वो व्यक्ति बढ़ रहा है उत्तर पूर्व की ओर। किधर? ये व्यक्ति है उत्तर पूर्व में, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब देखो, हमें एक बात पता है
कि हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सर एक राइट से एक लेफ्ट काट देंगे, एक राइट से एक लेफ्ट, बचा लेफ्ट। लेकिन हमें नीचे से ऊपर की डायरेक्शन बतानी है, तो हम इसको लेफ्ट ना करके राइट करेंगे। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का मतलब एरो ऐसे होता है, ये वाला ऊपर और ईस्ट की तरफ। अच्छा, अब हमें क्या करना है, राइट टर्न लेना है। राइट टर्न लेने का मतलब हमें इधर, तो हम इधर आ जाएंगे, राइट टर्न 90 डिग्री नीचे, नीचे का मतलब साउथ, और राइट साइड ये है तो हम ईस्ट में ही रहेंगे, साउथ ईस्ट। यानी वो व्यक्ति कहां से चलना शुरू किया, साउथ ईस्ट से। साउथ ईस्ट का मतलब दक्षिण पूर्व। कहां से चलना शुरू किया था उस व्यक्ति ने, उस व्यक्ति ने शुरू किया था दक्षिण पूर्व से। इसका आप फिगर भी बना लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। दक्षिण पूर्व है यहाँ पे, साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी साउथ ईस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। आंसर क्या आ गया आपका, साउथ ईस्ट। चलो आ जाओ आगे, आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न को करते हैं, आगे प्रश्न को समझते हैं। ये कैसा भाई, बीच में एक प्रश्न टाइप है। चलो देखो, एक व्यक्ति 80 मीटर सीधा चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता है। देखो हमें नहीं पता वो किधर चल रहा था, लेकिन 80 मीटर चलने के बाद वो व्यक्ति क्या करता है, अपने दाईं ओर मुड़ता है। यानी कि पहला टर्न वो राइट लेता है ना, वो दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। इसके बाद वो क्या करता है, इसके बाद वो लेफ्ट टर्न लेता है, बाईं ओर मुड़ता है, 40 मीटर चलता है। फिर से वो बाईं ओर मुड़ता है, फिर से वो लेफ्ट टर्न लेता है, 50 मीटर चलता है। अंत में वो फिर से बाईं ओर मुड़ता है, अंत में वो व्यक्ति फिर से बाईं ओर मुड़ता है, 40 मीटर चलता है। यदि व्यक्ति दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, दक्षिण पश्चिम, अब देखो जरा, दक्षिण पश्चिम का मतलब क्या होता है बताओ। दक्षिण का मतलब नीचे, दक्षिण का मतलब नीचे यानी कि साउथ, पश्चिम का मतलब लेफ्ट यानी कि वेस्ट। यानी वो व्यक्ति किधर बढ़ रहा है, साउथ वेस्ट में, यानी कि दक्षिण पश्चिम में। किधर बढ़ रहा है वो व्यक्ति बढ़ रहा है दक्षिण पश्चिम में। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। एक राइट से एक लेफ्ट काट दो। अच्छा, अब ये देखो, दो बार लेफ्ट, दो बार लेफ्ट, दो बार लेफ्ट का मतलब होता है ठीक विपरीत। अब बताओ, अब इस प्रश्न को आप कैसे डील करोगे, इस प्रश्न को आप मेरे प्यारे भाई कैसे डील करो। अभी तक तो था एक बार लेफ्ट एक बार राइट, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ बोलो। कोई दिक्कत नहीं है सर, हमें पता है कि लेफ्ट का मतलब राइट होता है, बताओ ऐसे ही तो लिखना है। अच्छा, दो बार राइट हो गया, दो बार राइट होने का मतलब विपरीत। तो दक्षिण पश्चिम का विपरीत क्या होगा, दक्षिण का विपरीत कर दो। दक्षिण का विपरीत क्या हो जाएगा, दक्षिण का विपरीत हो जाएगा उत्तर, और पश्चिम का विपरीत हो जाएगा पूर्व। तो वो व्यक्ति किधर हो जाएगा, उत्तर पूर्व में। नहीं है यकीन तो देख लो, दक्षिण का मतलब नीचे, पश्चिम का मतलब लेफ्ट, इसका विपरीत इधर, यही तो होगा। ये देखो ना, ये देखो पहुंच गया व्यक्ति नॉर्थ पे, और ये देखो पहुंच गया नॉर्थ ईस्ट पे, यानी कि उत्तर पूर्व, यानी कि उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए उत्तर पूर्व। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखो दो बार लेफ्ट का मतलब दो बार राइट, मतलब विपरीत ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ आगे बढ़, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी होम स्क्रीन पर, इसका जवाब दीजिए। एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, हमें नहीं पता कि वो व्यक्ति किधर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। लेकिन और 200 मीटर चलने के बाद वो अपनी बाईं ओर मुड़ता है। किधर चलता है, 200 मीटर चलता है वो अपने लेफ्ट मुड़ जाता है। वो 80 मीटर चलता है, इसके बाद वह निरंतर 4 बार दाईं ओर घूमता है। देखो मेरी बात समझो, वो क्या करता है, 4 बार दाईं ओर घूमता है, यानी कि 4 बार राइट टर्न लेता है वो यहाँ पे। कुछ तो उसको दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है। 50 मीटर की दूरी तय करता है। यदि अब वह उत्तर दिशा में चल रहा है, अब वह उत्तर दिशा में चल रहा है, किधर चल रहा है, उत्तर में, यानी कि अब वह व्यक्ति नॉर्थ में चल रहा है, ठीक है। यानी कि अब वह व्यक्ति उत्तर में चल रहा है, उत्तर में चल रहा है तो पहले कहाँ चल रहा था। देखो आपको पता है कि एक बार लेफ्ट से एक बार राइट कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3 राइट, और 3 राइट का मतलब है 3 लेफ्ट लेना। 3 राइट का मतलब हम उल्टा जा रहे हैं ना, हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो हम इस दिशा को अब विपरीत करेंगे। अब बताओ जरा, 3 बार लेफ्ट, 3 बार लेफ्ट का मतलब एक बार राइट, 3 बार लेफ्ट का मतलब मैंने आपको समझाया था कि नहीं एक बार राइट। तो आप उत्तर दिशा से एक बार राइट ले लो, उत्तर से एक बार राइट लोगे तो कहां पे आ जाओगे, ईस्ट पे। बताओ आ जाओगे कि नहीं, ईस्ट पे। ईस्ट का मतलब पूर्व। तो आप किस डायरेक्शन से चलना शुरू कर रहे थे, आप पूर्व से चलना शुरू कर रहे थे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ईस्ट का मतलब पूर्व। बोलो एकदम आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप ऐसे कर लो, आप सिंपल से ऐसे कर सकते थे यहाँ पे, आप ये भी कर सकते थे सर, एक बार लेफ्ट था 4 बार राइट था, और कोई भी टर्न 4 बार होने का मतलब जीरो होता है। कोई भी टर्न 4 बार होने का मतलब जीरो, बचा एक बार लेफ्ट, तो इसको राइट में बदल दो, बस आप ऐसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होती। आ जाओ आगे, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 में देखें तो हम टाइप नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं क्या? टाइप नंबर 3 की तरफ। टाइप नंबर 3 में होता क्या, ये ऐसे एंगल दे देते हैं 45 डिग्री, 90 डिग्री, है ना। तो अब हम बढ़ रहे हैं टाइप नंबर 3 की तरफ, ठीक है दोस्त। किधर बढ़ रहे हैं हम बढ़ रहे हैं टाइप नंबर 3। अच्छा, टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 में आपको 1% की कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको बस डायरेक्शन आनी चाहिए। पहली क्लास आपने अगर देख रखी है तो आपको उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम बढ़ते हैं टाइप नंबर 2 की तरफ, ठीक है। टाइप नंबर 3 की तरफ, सॉरी। टाइप नंबर 3 में क्या कह रहा है, यदि व्यक्ति उत्तर की ओर, यदि व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, किधर खड़ा है, उत्तर, किधर खड़ा है वह व्यक्ति, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है ना। इसको भी चलो मैं पहले फिगर से समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, जैसा कि पता है ना। उत्तर की ओर कोई व्यक्ति खड़ा है, यानी कि नॉर्थ की तरफ कोई व्यक्ति मुंह करके खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसने किया क्या, वह पहले पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, देखो दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब आपको पता है ना कि क्लॉकवाइज, राइट टर्न। दक्षिणावर्त का मतलब होता है राइट टर्न, यानी कि उसने 45 डिग्री, और 45 डिग्री का मतलब ये होता है, ये उसने 45 डिग्री का पहले तो उसने टर्न लिया, ठीक है। और फिर 90 डिग्री वामावर्त यानी लेफ्ट 90 डिग्री। तो देखो यहां से पहले जाएगा तो ये 45 हो जाएगा, और फिर से वो 45 यहाँ पे, यानी कि वो यहां से यहां तक आ चुका है, यानी कि ये पूरा उसने 90 डिग्री घूम गया, ठीक है। अब वो व्यक्ति यहाँ पे है। अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त, अंत में वो 135 डिग्री राइट टर्न। 135 का मतलब कि यहां से यहां तक तो 90 था, 90 और 45 और, यानी कि अब वो व्यक्ति यहाँ पे आ गया, यानी कि ये पूरा जो हो गया, ये पूरा गोला, ये कितने का हो गया, ये हो गया 135 डिग्री का, ये हो गया पूरा 135। तो अब वो कहाँ पे है, अब वो व्यक्ति है ईस्ट पे। किधर है वो व्यक्ति है ईस्ट पे, यानी कि वो व्यक्ति अब इस समय है पूर्व में। किधर है, पूर्व में। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, बताओ। अच्छा, इसको विदाउट पेन एंड पेपर आप कैसे करते कि सर वो व्यक्ति जो था, वो व्यक्ति था उत्तर में ना, हम लिखते हैं यहाँ पे उत्तर। हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखते हैं उत्तर, यानी कि नॉर्थ। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम ऐसे करते कि सर उसने क्या किया है, पहले 45 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर उसने 90 डिग्री वामावर्त, 90 डिग्री का मतलब, वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट साइड। फिर 135 डिग्री दक्षिणावर्त, 135 डिग्री का मतलब क्लॉकवाइज। कोई दिक्कत, दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज। अब हम करते क्या सर, अब हम 100, अब देखो सेम डायरेक्शन वालों को जोड़ दो, अब हम इनको और इनको प्लस कर देते हैं। 135 और 45 तो कितना हो जाता है ये सर 4 3 7 80, 180 डिग्री, 180 डिग्री क्लॉकवाइज। और इसमें से हम इस वाले को माइनस कर देते हैं, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो बचा कितना, 90 डिग्री, बचा कितना सर, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। और देखो जब भी आप क्या करोगे, उत्तर से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमोगे ना, तो आप कहाँ पे आ जाओगे, आप आ जाओगे ईस्ट में। कहाँ पे आ जाओगे आप, ईस्ट में, यानी कि पूर्व में। बोलो, एकदम आसान भाषा में समझो। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, जो भी है सेम डायरेक्शन को जोड़ दो और अपोजिट डायरेक्शन से घटा दो उसको, कोई दिक्कत नहीं होगी। आ जाओ, इसी तरीके से हम आगे प्रश्नों को करेंगे, इसी तरीके से हम आगे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखो जरा समझो मेरी बात को। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व का मतलब होता है सर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का मतलब ही होता है सर उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट का मतलब ही है उत्तर पूर्व। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी हो, हमसे क्या, हमें प्रश्न को सॉल्व करना है ना। देखो अब एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की दिशा मुंह करके खड़ा है, 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। 45 डिग्री दक्षिणावर्त का मतलब होता है 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री वो व्यक्ति क्लॉकवाइज घूमा। इसके बाद वह तीन बार 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। अच्छा मेरी बात समझो, इसके बाद वो फिर से व्यक्ति 3 बार 45 डिग्री घूम गया। बताओ तो इसका मतलब क्या है, फिर से वो 3 बार 45 डिग्री घूम गया, यानी कि इसका मतलब है कि 45 डिग्री इंटू 3 क्लॉकवाइज, ठीक है। वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, कितना, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, फिर से वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो वो व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में, देखो जरा आप समझो। आप कहोगे कि सर हम सेम सेम जोड़ देते हैं, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 180 डिग्री, है ना। अच्छा ये 45 3 बार है, एक ये 4 बार, तो 45 दूना 90, और ये भी बन गया 180, ये भी कितना बन गया 180। तो 180 और 180 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 180 और 180 दोनों कट जाएंगे, यानी कि आ गया 0 डिग्री,
0 डिग्री का मतलब होता है कि नॉर्थ ईस्ट है तो वो नॉर्थ ईस्ट ही रहेगा, अगर नॉर्थ ईस्ट है तो वो नॉर्थ ईस्ट ही रहेगा, उत्तर पूर्व ही रहेगा। बोलो उत्तर पूर्व है तो वो उत्तर पूर्व ही रहेगा। बोलो कोई दिक्कत? बताओ 0 डिग्री आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया, कोई दिक्कत नहीं है सर, एकदम कोई समस्या नहीं, सब चकाचक। आ जाओ। तो टाइप नंबर 3 को आज हम लोग खत्म करते हैं, इसको पढ़ के फटाफट देखो। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम, उत्तर का मतलब है ऊपर, पश्चिम का मतलब है लेफ्ट, यानी कि ऐसे ये होता है हमारे पास नॉर्थ वेस्ट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं उत्तर पश्चिम। बोलो कोई दिक्कत? इसी को हम कहते हैं उत्तर पश्चिम, कोई दिक्कत नहीं होगी। आ जाओ। 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। 135 डिग्री, 135 डिग्री दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज। 135 डिग्री वो व्यक्ति कैसे घूमता है? क्लॉकवाइज घूमता है, कोई दिक्कत नहीं है। 135 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर से वो 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूम गया, 135 डिग्री फिर से वो व्यक्ति क्लॉकवाइज घूम गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, यानी कि 45 डिग्री वो एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। आप समझते हो कि नहीं? वामावर्त, वामावर्त का मतलब लेफ्ट, एंटी क्लॉकवाइज। अंत में वो पुनः 45 डिग्री वामावर्त घूमा, फिर से वो 45 डिग्री क्या किया है उसने? एंटी क्लॉकवाइज घूमा है। बस सेम डायरेक्शन को जोड़ दो पहले तो। देखो सेम डायरेक्शन जोड़ो, इन दोनों को हम प्लस करेंगे, है ना? तो 35 और 35 70 या दो, ये कितना बना? ये बन गया 270। कितना बना सर? यहाँ पे हमारे पास बना है 270 डिग्री क्लॉकवाइज, 270 डिग्री क्लॉकवाइज। ये बना है कितना? ये बना है सर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये बना है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब इनको घटाओ तो सर 90 हमने उधर घटाया, बताइए सर। 70, 70 घटाया तो बचा 200, 20 और हमने घटा दिया तो बचा 180 डिग्री। 180 डिग्री अब कौन बड़ा है? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? आप कहोगे सर यही वाली वैल्यू बड़ी है तो हमें क्लॉकवाइज लेना है, तो 180 डिग्री क्लॉकवाइज फाइनल रिजल्ट निकला। 180, 180 डिग्री क्लॉकवाइज। 180 का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री और फिर से 90 डिग्री, यानी कि ठीक विपरीत, यानी कि ठीक विपरीत। यानी कि ये ऐसे है एरो तो ये इधर आ जाएगी एरो, यानी कि ये साउथ में आ जाएगी और वेस्ट की जगह ये ईस्ट में आ जाएगी, यानी कि साउथ ईस्ट। यानी कि आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर इसको दक्षिण पूर्व। आप क्या कहोगे? आप इसको कहोगे दक्षिण पूर्व। बोलो कोई दिक्कत? क्या है सर ये? साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। बोलो कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर डी। 180 डिग्री का मतलब यही तो हुआ ना? 180 डिग्री का मतलब हुआ 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और फिर से ये 90 डिग्री। ये पूरा मिला के कितना हो गया? ये पूरा मिला के हो गया 180 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ आगे, आगे बढ़ा जाए। चलो मजा आ रहा है ना? चलो मजा आता रहेगा। अब देखो, देखो अच्छा, टाइप 3 में दोनों तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं। टाइप 3 में कौन से बन रहे हैं? जो टाइप 1 में बन रहा था कि प्रारंभिक दे के अंतिम पूछ रहा था, अभी हमने वो प्रश्न किए। अब हम करने जा रहे हैं टाइप 3 के अंदर ही वो वाले प्रश्न जिसमें अंतिम वाली दिशा देगा और ऊपर वाली पूछेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है कि हमें करना क्या है, सबको पता है कि एक व्यक्ति बी की तरफ मुंह करके खड़ा है तो कोई भी दिशा है बी, यही हमें फाइंड आउट करना है। कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे। सबसे पहले वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, यानी कि 45 डिग्री क्या करता है? वो क्लॉकवाइज घूमता है, कोई दिक्कत नहीं है। 45 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर से वो 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, यानी कि फिर से उसने 90 डिग्री क्या किया है? क्लॉकवाइज लिया है। इसके उपरांत 45 डिग्री वामावर्त, फिर से उसने क्या किया है कि 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम लिया। ठीक है, और फिर से वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, फिर से उसने 90 डिग्री क्या कर लिया है? फिर से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम लिया उसने। अंत में वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, अंत में वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज। और अब व्यक्ति का मुंह किधर है? अब व्यक्ति का मुंह उत्तर पूर्व में है। उत्तर पूर्व का मतलब नॉर्थ, पूर्व का मतलब ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में है उसका मुंह। उसका मुंह किधर है? उसका मुंह है उत्तर पूर्व में। तो बताओ उसका मुंह पहले किधर होगा? यही पूछा है ना? तो प्रारंभ व्यक्ति का मुंह किस दिशा में था? आ जाओ देख लेते हैं। सर पहले क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज जोड़ देते हैं, इनको इनको और इनको जोड़ देते हैं। तो 45 45 90 और ये 90, यानी कि 180 डिग्री। कितना बना? 180 डिग्री क्लॉकवाइज बना है। ठीक है, और अगर हम इनको देखें एंटी क्लॉकवाइज तो 90 और ये 9 4 13, 135, 135 डिग्री बना है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज इनको आपस में घटाना होता है, घटा दो। तो 180 में से 35 घटा दो, कितना बचेगा? 45। 45 डिग्री कौन सा बचेगा? कौन सा बड़ा है? आप कहोगे क्लॉकवाइज, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज बचा।
ये हमारा फाइनल रिजल्ट आया निकल के 45 डिग्री क्लॉकवाइज। लेकिन आप सभी को पता है कि सर हम नीचे वाली डायरेक्शन से ऊपर वाली डायरेक्शन बता रहे हैं। जब भी आप नीचे से ऊपर वाली डायरेक्शन बताओगे, यानी अंतिम डायरेक्शन दी हो और प्रारंभिक बताओगे, तो जो भी आपका फाइनल रिजल्ट आ रहा है उसका उल्टा करोगे। यानी ये 45 डिग्री अगर क्लॉकवाइज है ना, तो हम इसको क्लॉकवाइज ना करके हम इसको विपरीत करेंगे। हम इसको क्या करेंगे, हम इसको अपोजिट करेंगे, यानी कि 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है लेफ्ट साइड में घूमना। तो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट का मतलब एरो हमारी ऐसे होती है, देखो नॉर्थ का मतलब ऊपर की तरफ, ईस्ट का मतलब राइट तरफ झुकी हुई, है ना। अब इसको हमें 45 डिग्री क्या करना है सर, 45 डिग्री लेफ्ट में घुमाना है। लेफ्ट में जब इसको आप 45 डिग्री लाओगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आने का मतलब ये नॉर्थ में आ जाएगा। नॉर्थ मतलब उस व्यक्ति ने उत्तर से चलना शुरू किया था, उस व्यक्ति ने नॉर्थ से चलना शुरू किया था, नॉर्थ से, उत्तर से। बस आपका यही जवाब है। बस आपको जोड़ना घटाना है और कुछ नहीं करना। नॉर्थ से चलना उसने शुरू किया था, ठीक है। बताओ, ठीक है, कोई दिक्कत? अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं प्यारे दोस्तों। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 20। ये था हमारा प्रश्न नंबर 19। बताओ, बोलो भाई, बोलो। चलो, क्वेश्चन नंबर 18 था ये था क्वेश्चन नंबर 19। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा, अब जो क्वेश्चन नंबर 20 है प्यारे दोस्तों, ये है हमारा टाइप नंबर 4। और इसी टाइप नंबर 4 की मैं बात कर रहा था कि ये जो टाइप नंबर 4 होगा ना, इसमें हमें पेन की जरूरत है। अच्छा, हालांकि हम इसको विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप इसको करोगे नहीं, आप एग्जाम में गलत कर सकते हो। इसलिए हालांकि हम इसको विदाउट पेन एंड पेपर नहीं करने वाले हैं, ठीक है। हम इसको विदाउट पेन एंड पेपर नहीं करने वाले हैं, हम इसको करेंगे पेन एंड पेपर से। लेकिन हम अभी नहीं करेंगे, इसको अगली क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। मैंने आपको 3 बातें सिखाई हैं कि सर जब भी हमें प्रारंभिक दी हो टाइप 1 में और अंतिम पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें सेम चीजें करनी होती है। और लेकिन जब टाइप 2 में अंतिम दिशा दी हो, प्रारंभिक पूछी हो, तो जो भी रिजल्ट आता है उसका हमें उल्टा करके आंसर देना होता है। टाइप नंबर 3 में दोनों मिक्स थे, एंगल वाले प्रश्न थे। टाइप 3 में दोनों तरीके के प्रश्न आ जाते हैं। प्रारंभिक दिशा दी होती, अंतिम पूछता है तो हम सीधे आंसर देते हैं, लेकिन जब अंतिम दे के प्रारंभिक पूछता है तो हम उल्टा आंसर देते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। जैसे यहाँ पे आपने उल्टा आंसर दिया, ये आया था, इसका आपने उल्टा दे दिया, ठीक है। बस आपको जोड़ना घटाना है, कुछ नहीं करना है। जोड़ना घटाना होता है, बस बिना पेन पेपर कर लोगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए, अगर क्लास बढ़िया लगी है, मजा आ रहा है पढ़ने में, तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सभी को हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई।